ससुराल के मेहमान। सुगंधा बहू, यहाँ आओ तो जरा। जी माँ जी, बताइए क्या बात है। सुगंधा बेटा, 8 बज रहे हैं, खाने की क्या तैयारी की है तुम दोनों ने? खाना तैयार है माँ जी। वो मिष्का सलाद काट रही है और पुलाव बना रही है, बाकी सब तैयार है। हाँ, मतलब अभी बना ही रही हो ना दोनों। ऐसा करो, 2 आदमी का खाना और बढ़ा लो, और एक काम करना, खीर भी चढ़ा देना। क्या हुआ माँ जी, ऐसे अचानक कौन आ रहा है? अरे तू ज्यादा आंखें मत फाड़, मेरा मिक्कू भैया आ रहा है। हाय, कितनी मिन्नतें करने पे तो आने को राजी हुआ है, और 2 रोटी खिलाने के नाम पर तू आंखें फाड़ रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो भाभी बस इतना कहना चाहती थी कि ऐसे अचानक मामा जी आ रहे हैं, सब खैरियत तो है ना। बाकी अगर थोड़ा बताकर आते तो हमें तैयारी करने को पूरा टाइम मिलता ना। अरे तू अपना जी क्यों छोटा कर रही है? जी भर के तैयारी कर ले, वो 9:30 से पहले यहाँ नहीं आने वाला। तुम दोनों ऐसा करो, तब तक खाना तैयार कर दो और ड्राइंग रूम भी बिल्कुल चमका दो। मेरा मिक्कू भैया आए तो उसे पूरे घर में गंदगी ना दिखने पाए। अपनी बात कहकर उर्वशी अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगती है। कुछ ही देर में उर्वशी नई साड़ी पहनकर तैयार होकर सोफे पर बैठ जाती है और दोनों बहुओं को काम बताने लगती है। उर्वशी के बताए अनुसार दोनों बहुएं भाग भाग कर सारे काम निपटा रही थी। मिष्का, तूने खीर चढ़ा दी है ना? और हाँ, पनीर की सब्जी बनाना। कभी घिया तौरी लाकर मेरे भाई के आगे रख दो। तुम दोनों की मिली भगत मैं खूब समझती हूँ। अगर मैं यहाँ ना बैठूं ना तो मजाल है जो एक भी काम हो पाए। माँ जी, पहले हम दोनों मिलकर यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद मिलकर खाने का काम भी निपटा देंगे। सुगंधा और मिष्का ने जल्दी जल्दी हॉल में झाड़ू पोछा किया, सोफा कवर चेंज करने के बाद फटाफट डस्टिंग की और फिर से खाना बनाने में जुट गई। भाभी, आपको नहीं लगता माँ जी को हमें समय से बता देना चाहिए था कि आज घर पर कोई खाने के लिए आने वाला है? मिष्का, इनका तो रोज का है। समय से बता देती तो ये जो रौब दिखा रही है कि सब कुछ उन्होंने ही करवाया है, वो कैसे दिखा पाती? तू छोड़ ये सब बातें, ऐसा कर जल्दी जल्दी काम निपटा ताकि हम भी आज की शिफ्ट खत्म करके चैन से कुछ देर सांस ले पाए। सुगंधा और मिष्का जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। तभी सुगंधा का 5 साल का बेटा वहां आ जाता है। मम्मा, अभी तक खाना नहीं बना क्या? मुझे नींद आ रही है। बन गया है बेटा, बस मैं ला ही रही हूँ। भाभी, अब दोनों बच्चों को खाना खिला दो, मैं रसोई देखती हूँ। मिष्का को रसोई की जिम्मेदारी सौंपकर सुगंधा जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगती है। तभी कुछ ही देर में मामा जी घर आ जाते हैं। सुगंधा, मिष्का, जल्दी आओ। देखो मेरे मिक्कू भैया आ गए। मिक्कू भैया, आओ आओ। सच्ची बहुत अच्छा लगा कि आप भाभी के साथ खाने पर आए। हाँ छोटी, तू इतना जिद कर रही थी, अब बहन प्यार से बुलाए और भाई ना आए, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। और जब बहन इतनी प्यारी हो तो कोई मना कैसे कर सकता है? मिष्का बहू, पहले चाय नाश्ता लगा दो मामा मामी के लिए, फिर थोड़ी देर में खाना लगा देना। अच्छा, तुम अकेले संभाल लोगी ना? मैं थोड़ी देर तुम्हारे मामा के साथ बैठकर बातें कर लूं। माँ जी, बोल तो ऐसे रही है जैसे रोज घर के सारे काम यही करती हैं। अरे हम तो रोज ही सब संभालते, आज कौन सी अलग बात है। हाँ हाँ माँ जी, आप बैठिए ना, मैं संभाल लूंगी। मिष्का के जाने के बाद, अरे भैया, सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है, आप बस खाकर बताइए कि कैसी लगी आपको आपकी बहन की मेहमान नवाजी। कुछ ही देर में सुगंध और मिष्का मिलकर मेहमानों को खाना खिलाते हैं। मामा मामी जी के अलावा घर के बाकी सदस्यों को खाना खिलाते खिलाते रात के 11:30 बज गए थे। अच्छा बहना, अब हम चलते हैं। भाई मानना पड़ेगा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है कि दिल खुश हो गया। अच्छा, ये ले, ये मेरी तरफ से रख ले। और हाँ, अगले सप्ताह भी हम डिनर के लिए तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। उर्वशी के भैया उसे 2000 का नोट थमाकर चले जाते हैं। भाभी, ये क्या बात हुई? आधी रात तक मजदूरी हमने की और सारी वाहवाही माँ जी लूट कर ले गई, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आया। अरे मिष्का, सिर्फ वाह ही नहीं, माँ जी तो मामा जी के दिए 2000 भी चट कर गई। अरे गधा, मजदूरी हमसे करवाई और बोनस खुद लेकर चलती बनी। दोनों बहुएं खुद को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रही थी। पैसे ना सही, कम से कम तारीफ के 2 बोल तो वो बेचारी डिजर्व करती ही थी। खैर, सास के सामने कुछ भी कह पाने की हिम्मत तो दोनों देवरानी जेठानी में से किसी की भी नहीं थी। इसलिए अपना काम निपटाकर दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती है। 2 दिन बाद, मिष्का, आज तो सुबह की काफी सब्जी बची हुई है,
इसलिए दोपहर में बस रोटियां बना देंगे, काम भी जल्दी निपट जाएगा। ठीक है भाभी। दोपहर के ठीक 1 बजे सास उर्वशी रसोई में आती है। सुगंधा, थोड़ी देर में मेरे गुड्डू भैया आ रहे हैं, बढ़िया सा नाश्ता लगा देना। और हाँ, तुम दोनों ने आज खाने में क्या बनाया है? माँ जी, गुड्डू मामा मेरठ वाले? हाँ हाँ, वही। गुड्डू नाम का एक ही भैया है मेरा। चौंक क्यों रही हो ऐसे? माँ जी, तो मेरठ से कानपुर ऐसे अचानक? तू अपना काम करना, मेरी ज्यादा जासूसी मत कर। अचानक से क्या मतलब है? अरे अपनी बहन से मिलने आ रहा है। माँ जी, आज तो सुबह की आलू गोभी की सब्जी बची है, इसलिए हमने कुछ बनाया भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेहमान के आगे तुम आलू गोभी रखोगी? ऐसा करो, आलू उबाल कर कचौड़ियाँ निकाल दो, साथ में चटनी और रायता बना देना। और हाँ, चाय के साथ ना पोहा भी बना देना। उर्वशी तो कामों की लिस्ट थमाकर सोफे पर पसर गई थी, लेकिन दोनों बहुएं गुस्से में लाल पीली हुई रसोई में खड़ी अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मिश्का कि माँ जी आजकल अपने मायके वालों को कुछ ज्यादा ही बुलाने लगी है? पिछले 1 महीने में ये चौथी बार है जब बिना बताए अचानक माँ जी के चचेरे फुफेरे ममेरे भाई के आने की खबर मिलती है। अरे भाभी, अचानक कुछ नहीं है, माँ जी खुद बुलाती है सबको, बस हम दोनों को जानबूझकर लास्ट मोमेंट पर बताती हैं। हम उन्हें इंसान लगती कहाँ है, हम तो कोल्हू के बैल है ना, जो बिना चूं चपड़ किए तेल निकालते ही जा रहे हैं। तू बिल्कुल सही कह रही है। पहले माँ जी मेहमानों को बुलाती हैं, फिर हमसे तरह तरह की डिश बनवाकर मेहमानों के सामने वाहवाही बटोरती है, और फिर जाते समय उनके मायके वाले शगुन के नाम पर जो भी रुपए देते हैं उन्हें लेकर ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग। सास की चालाकियों को मात देने के लिए दोनों देवरानी जिठानी एक प्लान बनाती है। कुछ दिन बाद, माँ जी आपको पता है, ये सुगंधा भाभी ना बड़ी खराब है, ऐसी ऐसी बातें करती ना आपके बारे में, मेरे से तो सुनी भी नहीं जाती। हाय राम, ऐसा क्या बोलती है ये नालायक? भाभी कह रही थी माँ जी जब देखो तब अपने भाइयों को बुला लेती है, अगर बुलाना ही है तो खुलकर बताए ना मेहमानों को कि सब काम हमने किया है। क्या बड़े बहू ने ऐसा कहा? आप ऐसा करिए माँ जी, आज आप अपने सारे मायके वालों को एक साथ बुला लीजिए और उन्हें फोन पर ही कह दो कि आज आप सारी तैयारियां खुद अपने हाथों से करने वाली हैं, और फिर सब काम ना भाभी से ही करवाइए। अब जरा हम भी तो देखें कि वो आखिर कर क्या लेगी। आप सास हो, सास चाहे बहू से कुछ भी करवा ले। बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने, आज ही मैं अपने सारे भाई बहनों को बुला लेती हूँ। उर्वशी सबको खाने पर बुला लेती है और खुश होकर कहती है कि आज तो वो खुद अपने हाथों से सारी तैयारी करने वाली है। अब जैसा कि उर्वशी की आदत थी, उसने बहुओं को काम की पूरी लिस्ट बताई और खुद घर से बाहर अपनी सहेलियों के पास घूमने के लिए निकल पड़ी। शाम को मेहमानों के आने से पहले उर्वशी घर पहुंची और झटपट तैयार होकर मेहमानों का इंतजार करने लगी। अरे माँ जी, आप तैयार हो गई? चलिए अच्छा ही है, खाना भी तैयार है, मैं जरा ना अपने कमरे में हूँ, आप देख लेंगी ना माँ जी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। कुछ ही देर में सभी मेहमान घर पर पहुंच चुके थे। अरे आओ आओ भैया, आप यहाँ बैठिए ना सोफे पर। उर्वशी सबको घर के अंदर आने के लिए कह रही थी कि उसके मन्नू भैया और भाभी फिसल कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे दीदी, आप तो कह रही थी आज पूरा इंतजाम आप देखेगी, सब कुछ एकदम चाक चौबंद मिलेगा, ये है आपका इंतजाम। हाय, दरवाजे पर ही पटक दिया। अरे भैया, पता नहीं आप कैसे गिर पड़े। दीदी, यहाँ तो तेल गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा झेंपते हुए उर्वशी सबको बिठाती है और पानी लेने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी उनका कुत्ता शेरू आकर उर्वशी के चचेरे भाई मिक्कू पर हमला बोल देता है। अरे उर्वी, बचाओ मुझे, देख तेरे शेरू ने मुझे दबोच रखा है। भाई की आवाज सुनकर उर्वशी हड़बड़ाहट में पानी की ट्रे भाभी के ऊपर गिरा देती है। शेरू, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये शेरू अचानक कैसे आ गया, ये तो कभी ऐसा नहीं करता। सबको पानी देने के बाद उर्वशी बहू मिश्का के साथ मिलकर खाना लगाने लगती है। जैसे ही मेहमान पहला टुकड़ा मुंह में डालते हैं, उनकी आंखों से पानी गिरने लगता है। और बहनों, पूरे महीने की मिर्ची एक ही दिन में झोंक लाई है क्या? राम राम राम। भैया, आप लोग खीर खा लो, हो सकता है मिर्च तेज हो गई हो। जैसे ही विक्की और मिक्कू अपने मुंह में खीर की चम्मच रखते हैं, खीर उनके मुंह से बाहर आ जाती है। इतना नमक, वो भी खीर में? ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब मुझे समझ में आ रहा है,
तूने जानबूझकर हम सबको यहाँ बुलाया और अब अलग अलग तरीके से हमें परेशान कर रही है। अरे अगर हमारे यहाँ आने से तुझे इतना ही कष्ट था तो बुलाया ही क्यों? मैं तो दसियों बार तुम्हारे घर आया हूँ, पहले तो कभी इतनी बद इंतजामी नहीं देखी। मेरा यकीन करो, ये सब ना मेरी बहुओं की करतूत है, उन्होंने ही सब किया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि खाना आपने बनाया है, अब बहुओं के ऊपर बात को मत डालिए। उर्वशी अपने ही जाल में फंस गई थी। वो अपने भाइयों को समझा नहीं पा रही थी कि आज उसने कोई भी काम नहीं किया है। अरे जितनी बार आता हूँ 2000 का नोट देकर जाता हूँ, कोई मुफ्त में खाना नहीं खाया है मैंने आज तक तेरे घर पर, फिर भी ऐसा अपमान। मैं भी जितनी बार आया हूँ ना कुछ पैसे देकर ही गया हूँ। पता नहीं आज जीजी ऐसा क्यों कर रही है। उर्वशी, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आने वाला। तू वो सारा पैसा वापस कर जो मैंने आज तक तुझे दिया था। मिक्कू की बात सुनकर बाकी के भाई भी अपना अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। मिष्का बेटा, सच सच बताओ ये सब क्या है? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज आप लोगों के साथ जो भी हुआ ना, वो हम दोनों देवरानी जिठानी ने जानबूझकर किया, ताकि माँ जी हमारी मेहनत को अपना बताना बंद कर दे। ये तो कभी भी कुछ नहीं करती, बस हमारे पकाए खाने में चमचा हिलाने आ जाती हैं। मैं तो आज के बाद कभी तुम्हारे घर आऊंगा ही नहीं। मिक्कू की तरह बाकी रिश्तेदार भी दोबारा न आने का वादा करके लौट जाते हैं। उर्वशी अपमानित होकर अपने कमरे में लौट जाती है। सुगंधा और मिष्का अपने प्लान को सफल होते देख खुश हो जाती हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी।